हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे और सही चल रही होगी चीज़ें। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वो अभी तक देखिए हमने जो बात किया हुआ है वो कहीं ना कहीं एंट्रोपी को लेके किया हुआ था। और इसके बाद हमने टीएस डायग्राम के अंदर देखा था कि वो टीएस डायग्राम का जो एरिया है हमारा क्या शो करता है, वो हीट ट्रांसफर को शो करता है। और इसके बाद हमने टीएस डायग्राम पे कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट किया था। तो जो हमने कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट किया था जस्ट एक रेक्टेंगुलर शेप में आया था, अगर आपको आपने देखा होगा तो। चलिए अब हम लोग क्या है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ये दोनों आपका साइकिल के लिए अलग अप्लाई थे और प्रोसेस के लिए कुछ इक्वेशंस निकल कर आया था। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ से जो प्रोसेस निकल कर आया था और जो आपका सेकेंड लॉ से प्रोसेस निकल कर आया हुआ था, इस दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद कुछ इक्वेशन बन के आएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके बेसिस पे हमको आगे भी बढ़ना रहेगा। और ये इक्वेशन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो भी मैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से बात करने वाला हूँ ये सभी का सभी आपका किस में अप्लाई होने वाला है। पहला चीज ये आपका अप्लाई होगा प्रोसेस के अंदर, मतलब प्रोसेस के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ से अगर हम लोग देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ से आप देखोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया हुआ था बताइए। ये हमको मिला हुआ था डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर डेल डब्ल्यू जो है, डेल डब्ल्यू को हम लोग क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पीडी भी लिख सकते हैं। तो डेल डब्ल्यू को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, डेल यू प्लस पी इंटू डी वी। ठीक है। अब आइए फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ पे अगर आपको याद हो तो सेकेंड लॉ से हमने क्या रिलेशन निकाला हुआ है, हमारे एंट्रोपी के लिए रिलेशन आई हुई है। वो एंट्रोपी का रिलेशन हमको क्या मिला हुआ है बताइए, डी एस इक्वल टू क्या आया हुआ था, ये आपका आया हुआ था डेल क्यू बाई टी। तो अगर मैं डेल क्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू डी एस। यही तो होगा आपका। तो इस डेल क्यू इंटू टी डी एस को क्या है यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे इस चीज को तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टी इंटू डी एस इक्वल टू, ये आपको मिला क्या, डी यू प्लस पी इंटू डी वी। कहानी को समझ में आया। और ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो कैसा पूछा हुआ है, पहला प्लस की जगह माइनस ऑप्शन सेट करेगा और इसको इंटरचेंज करता रहेगा, इस तरीके का पहला क्वेश्चन। दूसरा, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस की दोनों के लिए। तो बताइए क्या कंडीशन हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं आपको एक कंक्लूजन दिख रहा होगा तो हो सकता है क्या दिमाग में यही चल रहा हो कि सर ये तो डेफिनेटली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या ये रियल में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि आपका कोई ये प्रोसेस आपका चल रहा है, ये मान लीजिए स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है। स्टेट 1 से 2 तक हम लोग दो प्रोसेस ले लेते हैं। मान लीजिए पाथ ए को हमने रिवर्सिबल ले लिया और पाथ बी को हमने क्या कर दिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर लिया। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू टी इंटू डी एस आपका क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब आप समझिए इस चीज को, ये जो हमने लिखा हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी, तो दिस इज द पॉइंट फंक्शन। ठीक है। बात करते हैं एंट्रोपी, जो चेंज इन एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, तो ये पॉइंट फंक्शन है। चेंज इन एंट्रोपी की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो पॉइंट फंक्शन। और ये जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है, इट इज ऑल्सो पॉइंट फंक्शन। मतलब आप इस पे जो भी फंक्शन देख रहे हैं सभी के सभी पॉइंट फंक्शन है। इसमें आपको कोई भी क्वांटिटी पाथ फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये बताइए कि अगर हम लोग इस डायग्राम से मूव करेंगे तो चाहे आपका पाथ रिवर्सिबल हो जाए चाहे आपका पाथ इरिवर्सिबल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। डी अगर बोलेगा तो डी को आप फाइनली यही लिखोगे क्या, u2 माइनस u1 लिखोगे। इसको ये मैटर नहीं करेगा कि पाथ ए से गया हुआ है कि पाथ बी से गया हुआ है। उसी तरीके से अगर आप dv की बात करोगे तो dv को डायरेक्ट आप लिखोगे v2 माइनस v1। इसको ये मैटर नहीं करेगा कि ये पाथ ए से गया हुआ है कि पाथ बी से गया हुआ है। तो कहानी आपको कुछ यहाँ कहीं ना कहीं चीजें समझ में आई होगी कि ये जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है इसमें सभी के सभी आपका पॉइंट फंक्शन है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों। ठीक है। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस
दोनों के लिए ये चीज अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितनी भी क्वांटिटीज निकल कर आई हुई है यहाँ पर, वो सभी की सभी क्वांटिटी आपको क्या शो कर रही है, ये सभी क्वांटिटी आपकी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा एक रिलेशन था, दूसरा रिलेशन भी हम लोग निकालते हैं। दूसरे रिलेशन पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए ये जो आपका कंडीशन है, एक और देखिए एंथैल्पी H इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, U प्लस PV होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पर DH निकालना चाहूँ तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU प्लस D ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर PV। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो हमने DH लिखा हुआ है तो ये आपको आ जाएगा DH, तो DH इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपको DU प्लस ये P क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P इंटू DV प्लस V इंटू क्या लिख सकते हैं, DP। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, P इंटू DV प्लस V इंटू DP, ठीक है। अब देखिए DU प्लस PDV, अगर आप देखोगे DU प्लस PDV जो आपका है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल Q। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से ये DU प्लस PDV जो है, यहाँ DU प्लस P इंटू DV, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल Q। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा यहाँ पर DH। तो DH इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको पूरा टर्म्स क्या बन गया, डेल Q। तो ये आपको बन गया डेल Q प्लस ये आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपको मिला डेल Q प्लस ये आपको टर्म्स क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा V इंटू DP। तो कहानी कुछ क्लियर है। तो ये आपको डेल Q इंटू V इंटू DP आया, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, डेल Q। तो डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा DH माइनस, सॉरी ये आपको आया हुआ है डेल Q, हम निकाल रहे हैं DH माइनस VDP, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, V इंटू DP, ठीक है। अब फिर से लगा दीजिए फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से डेल Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो सेकेंड लॉ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, देखिए फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल Q। तो DS इक्वल टू अगेन हमारे पास आता है डेल Q बाई T। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल Q इक्वल टू T इंटू DS, यही लिखा जा सकता है। इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो डेल Q की वैल्यू हमने फिर से क्या रख दिया, T इंटू DS। तो DS इक्वल टू क्या मिल गया, ये आपको मिला DH माइनस V इंटू DP। कहानी कुछ समझ आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये आपका फंक्शन आया। फिर से अगर हम लोग इसके बारे में कहानी देखें तो ये आपका बताइए किस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, इरिवर्सिबल के लिए होगा, कि दोनों के लिए हो सकता है। तो अगर आप इस कंडीशन को समझिए तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी क्या। पहला चीज, ये आपका इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है, TDS वाली कहानी, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस को लेके वो डेफिनेटली खेलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो फिर से इस फंक्शन को चेक करिए, टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी अगर बात करेगा तो एंट्रोपी कौन सा फंक्शन दिख रहा है, जो हमारा एंट्रोपी है वो कौन सा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको एंट्रोपी दिख रही है, इट इज द पॉइंट फंक्शन। बात करते हैं DH इज द एंथैल्पी। तो ये भी आप देखोगे तो क्या है, एंथैल्पी इज द एनर्जी। तो ये भी आपको क्या शो कर रहा है, पॉइंट फंक्शन। और ये जो आपको DP है, डेट इज चेंज इन प्रेशर, ये भी आपको क्या शो कर रहा है, ये भी आपको शो कर रहा है पॉइंट फंक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको जो चीजें दिख रही है, इस पे भी सभी जो आपके प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, सभी के सभी पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन है तो एग्जैक्टली ये जैसा आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड था, ठीक उसी तरीके से ये इक्वेशन भी आपका क्या होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी को समझ में आया। तो ये जो इक्वेशन निकला हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या चीज बोला जा रहा है, एक तो आपको बोला जा रहा है TDS वाला टर्म्स को लेके। तो TDS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका DU प्लस PDV। तो ये आपका पॉइंट फंक्शन जो रिप्रेजेंट किया है। दूसरा चीज जो आपको TDS को लेके आया हुआ है DH माइनस VDP, मतलब यहाँ भी जो चीजें आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉइंट फंक्शन है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।